हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अलवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हैं। जो अपन ने पिछली क्लास में एक नया लेसन शुरू किया था। पहला अध्याय था क्लास 11 का कृषि जीव विज्ञान के बारे में। उसका जो पहला अध्याय था जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में अपन पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने जीव विज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़ा, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विभिन्न सजीवों के उद्भव, विकास, रचना, उनके प्रक्रमों का अध्ययन किया था। उसके बाद अपन ने जीव विज्ञान की कई सारी शाखाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें था अपना जंतु विज्ञान। उसके बाद अपन ने वनस्पति के बारे में पढ़ा, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसी तरह अपन ने पढ़ा था वनस्पति के बाद अपन ने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा, सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा, विज्ञान की एक शाखा। उसके बाद अपन ने औतिकी, इस औतिकी के बाद कोशिकीय विज्ञान, यानी ऊतकों का अध्ययन किया जाता है औतिकी में, कोशिकीय विज्ञान के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने आकारिकी के बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने आनुवंशिकी के बारे में पढ़ा। ठीक है, और एक परिभाषा क्या, एक शाखा अपन ने और पढ़ी थी, शरीर रचना विज्ञान। तो ये टोटल 8 अभी तक की शाखाएं अपन के बारे में बात कर चुके हैं, उनके बारे में अपन जान चुके हैं। अब अपन अगली शाखा की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो हमारी शाखा है वो है कार्यकी के बारे में। कार्यकी का क्या मतलब होता है ये देखते हैं अपन पहले। कार्यकी ये हमारी 9वीं शाखा है। कार्यकी के बारे में, कार्यकी क्या होते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा, कार्यकी में क्या होता है, विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत अपन विभिन्न सजीवों की जो जैव प्रक्रम होते हैं, अर्थात पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, श्वसन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, जो जैव प्रक्रियाएं होती है, सभी सजीवों में जो जैव प्रक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत सजीवों में संचालित विभिन्न जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्गत सजीवों में संचालित विभिन्न जैव प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, प्रजनन आदि। इन सब का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की, जीव विज्ञान की जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कार्यकी कहते हैं, इसे फिजियोलॉजी कहते हैं इंग्लिश के अंदर का
फिजियोलॉजी। 10वीं जो अपनी शाखा है वो है भ्रौणिकी के बारे में। क्या होती है भ्रौणिकी? तो भ्रौणिकी को इंग्लिश में एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रौणिकी बना है भ्रूण से। अगर आप समझ पा रहे हो भ्रूण क्या होता है, भ्रौणिकी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो भ्रूण क्या होता है? भ्रूण जब गर्भ काल में होता है, बच्चा जब अपनी मां के पेट में गर्भ काल में होता है, ठीक है, यानी जंतुओं में तो अपन ले लेके भाई गर्भ काल में होता है, और जब पेड़ पौधे में क्या होता है, जब वह बीजांड के अंतर्गत होता है, जब बीज बीजांड के अंतर्गत होता है तो उसकी, लेकिन अपन को भ्रूण के हिसाब से लेना है, इसलिए भ्रौणिकी। तो भ्रूण जब माँ के गर्भ काल में होता है, अर्थात 9 महीने का जो मानव का गर्भ काल होता है, बाकी अन्य जीव जंतुओं का जो भी गर्भ काल होता है, जब बच्चा भ्रूण के रूप में कहाँ हो, माँ के पेट में होता है, तब उसके विभिन्न प्रकार के विकास संरचना का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो कहलाती है भ्रौणिकी या एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, युग्मकों के निर्माण, निषेचन तथा निषेचन से बने हुए युग्मनज से भ्रूण के विकास की जो अवस्थाएं होती है उनका अध्ययन करते हैं, उसे अपन भ्रौणिकी कहते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण, निषेचन, निषेचन, युग्मनज निर्माण तथा युग्मनज निर्माण तथा, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज निर्माण तथा भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, युग्मक निर्माण। जैसे पेड़ पौधों में अगर ले, पेड़ पौधों के अंतर्गत अगर अपन लेवे इस भ्रौणिकी को, तो पेड़ पौधों के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। पेड़ पौधों में जो होते हैं वो पराग कण होते हैं, ये होते हैं नर, मादा होती है वो होता है अंड कोशिका। इसी तरह जो परागकण होता है वो नर भाग होता है, मादा होता है वो अंड कोशिका होती है। ये नर युग्मक, ये जो परागकण होता है उसे अपन नर युग्मक कहते हैं। अंड कोशिका होती है उसे अपन मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। ये नर युग्मक परागकण कैसे बनता है, अंड कोशिका कैसे बनती है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, युग्मक निर्माण, नर युग्मक, मादा युग्मक, उसका अध्ययन अपन विज्ञान की शाखा भ्रौणिकी में करते हैं। अगर मनुष्य के संदर्भ में लेवे अपन तो नर और मादा, नर के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं, एक पुरुष के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर पाए जाते हैं अंडाणु पाए जाते हैं, ठीक है। ये शुक्राणु ये नर युग्मक होता है, अंडाणु होता है वो मादा युग्मक होता है।
अंडाणु होता है वो क्या होता है, मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। देखिए तो ये शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के, ये नर युग्मक एवं मादा युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन युग्मक निर्माण या युग्मक जनन भी कहते हैं। इस युग्मक निर्माण को अपन क्या कहते हैं, युग्मक जनन भी कहते हैं। इस युग्मक जनन की प्रक्रिया का अध्ययन कैसे, परागकणों का, अंड कोशिका का, अंडाणुओं का, शुक्राणुओं का किस प्रकार से निर्माण होता है उसका अध्ययन अपन भ्रूणिकी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद ये जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्रिया करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। इन्हीं नर युग्मक और मादा युग्मक की आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन निषेचन कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इस निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मनज, युग्मनज बनता है। इस निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है, ठीक है। यह निषेचन क्रिया और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया का भी अध्ययन अपन किसमें करते हैं, भ्रूणिकी के अंतर्गत करते हैं। और ये युग्मक ही आगे चलकर इनमें युग्मकों के अंतर्गत लगातार विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, जिससे किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और इस भ्रूण का अध्ययन अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक के निर्माण का अध्ययन, निषेचन क्रिया का अध्ययन, निषेचन से बने युग्मनज और युग्मनज से बने भ्रूण का अध्ययन, इन सब का अध्ययन हम विज्ञान, जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, भ्रूणिकी कहते हैं या एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये जनरल सी जानकारी थी जो हमें आगे बहुत ही काम आएगी, क्योंकि अपन कृषि जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये नर युग्मक, परागकण, अंड कोशिका, ये जब तक हम कृषि जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, ये चीजें हमारे काम में आएगी। तो युग्मक निर्माण, निषेचन, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण या विकास की जो प्रक्रिया होती है, इनका विकास कैसे होता है उसका अध्ययन अपन क्या करते हैं, अध्ययन जिसमें करते हैं विज्ञान की शाखा में, उसे अपन क्या कहते हैं, भ्रूणिकी कहते हैं। अगली जो विज्ञान की शाखा है वो है अपनी 11वीं वर्गीकी। वो कौन सी है, वर्गीकी, जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब ये क्या होती है, वर्गीकी में अपन क्या करते हैं, वर्गीकी के अंतर्गत अपन करते हैं विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा है ये जिसके अंतर्गत समानता और विभिन्नता के आधार पर अपन क्या करते हैं, समानता और विभिन्नता के आधार पर वर्गीकरण तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जीवों में तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में समानता व विविधता, समानता व विविधता के आधार पर वर्गीकरण, विविधता के आधार पर वर्गीकरण तथा इनके सिद्धांतों
का अध्ययन किया जाता। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो सजीव है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको बांटा गया है अलग अलग वर्ग में, अलग अलग फाइलम में, जगत में बांटा गया। उन जगतों को फिर छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। उनमें उनको किस आधार पर बांटा गया है? समानता के आधार पर, विविधता के आधार पर, कि किस पौधों में, किस जीव जंतु में एक समान गुण है, ठीक है, उनको एक कैटेगरी में रखा। कौन से विविधता के गुण हैं, उन विविधता वाले गुणों के पेड़ पौधों जीव जंतुओं को क्या किया है? अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग समूह में रखा है, ठीक है। तो ये, और इसको रखने के कारण वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण उनको उन ग्रुप में रखने का सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर वो कार्य करते हैं, इन सब का अध्ययन हम जीव विज्ञान की एक शाखा में करते हैं जिसका नाम है वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे आगे चलकर वापस एक अध्याय आएगा पूरा वर्गीकरण के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण के बारे में, जिसमें अपन पूरा पढ़ेंगे। वो आएगा अध्याय जीवों का वर्गीकरण, जिसमें अपन जो विश्व मान्य वर्गीकरण पद्धति है विटेकर की पंच जगत प्रणाली या पद्धति जो है, ठीक है, ये दी थी विटेकर, आरएच विटेकर नामक एक वैज्ञानिक ने दी थी। पंच जगत में इसके आधार पर क्या किया है? जीवों को सबको किसमें 5 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, चौथी है प्लांटी यानी प्लांटी, और 5वीं है एनिमेलिया। इन 5 जगत में बांटा है। पंच जगत प्रणाली के अनुसार विभिन्न प्रकार के सजीवों को 5 जगत में बांटा है विटेकर ने, ठीक है, जिसके बारे में हम आने वाली क्लासों में बड़े विस्तार से, आने वाले अध्याय में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। अगले जो हमारी परिभाषा है वो है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के बारे में। 12वीं जो परिभाषा है पारिस्थितिकी, इको, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या होती है? विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? विभिन्न जीवों और उन जीवों से संबंधित वातावरण का अध्ययन करते हैं। अर्थात ऐसा कह सकते हैं अपन के विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, और वो सजीव किस प्रकार के वातावरण में जीवित रहते हैं, उन्हें किस प्रकार का पोषण चाहिए, कितनी हवा चाहिए, कैसी हवा होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उनके चारों तरफ का जो वातावरण, जीव और उनके जीवों के चारों तरफ के वातावरण के बीच जो पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, अर्थात एक जीव बाह्य वायुमंडल से, वातावरण से किस प्रकार अंतर संबंध बनाता है, अंतर क्रिया करता है, उस अंतर क्रिया का, उस अंतर संबंध का अध्ययन विज्ञान के अंदर हम जिस शाखा में करते हैं उसका नाम है हमारी पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों तथा इनके चारों तरफ के वायुमंडल, वातावरण के साथ क्या करते हैं? अंतःक्रिया
या अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों तथा इनके चारों तरफ का जो वातावरण वायुमंडल होता है उसका अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अर्थात उन दोनों के बीच, जीवों और वायुमंडल के बीच अंतःक्रिया किस प्रकार से होती है, कैसे वह क्या करते हैं, कैसे वह दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, कैसे वह एक दुर्लभ वातावरण में कोई जीव जीवित रहता है, वहाँ कैसे शोषण करता है और कैसे वो भोजन वहाँ से प्राप्त करता है अपना और जीवन यापन करता है। ठीक है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए, कार्य की, भौतिकी, वर्गीकी, पारिस्थितिकी जो विज्ञान, जीव विज्ञान की शाखा है उनके बारे में अपन ने पढ़ा। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार आप इसका, आपके नोट्स बनाने के लिए। आगे अपन देखते हैं अगली जो परिभाषा अपन देखेंगे अपन, वो है तो देखिए क्या है वो परिभाषा, उद्ध विकास के बारे में अपन पढ़ेंगे। विज्ञान की जो शाखा है अगली जीव विज्ञान की, उद्ध विकास के बारे में क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे। उद्ध विकास ये अपनी 13वीं परिभाषा है, उद्ध विकास। ठीक है, उद्ध विकास क्या होता है? उद्ध विकास होता है इवोल्यूशन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं अपन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बाद किस प्रकार से वो जीव पनपा है हमारे यहाँ पृथ्वी पर। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति के बाद जीवों का अध्ययन करते हैं कि उनमें परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, विकास कैसे हुआ। जैसे पृथ्वी एक आग का गोला थी, जब अपन बिग बैंग थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में बताया गया कि पृथ्वी एक आग का गोला थी जो क्या करती थी, पृथ्वी एक आग का गोला थी जो क्या करती थी, ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रही थी एक आग के गोले के रूप में। सूर्य का भाग थी, सूर्य में विस्फोट हुआ, ठीक है, और उससे सूर्य से अलग होने में आग का गोला थी। फिर धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ, वो पृथ्वी ठंडी हुई, वहां के गैसों के बीच आदान प्रदान हुआ, मिलर के अनुसार गैसें जो थी उस समय वातावरण में, ठीक है, वो गैसों के आपस में क्रिया, उच्च ताप के कारण और आपस में क्रिया के कारण एक जीव की उत्पत्ति हुई। और फिर उस छोटे से सूक्ष्म जीव से चलते चलते क्या हुआ, आगे एक नया जीव उत्पन्न होता गया। और आज की जो पीढ़ी हम मनुष्य जानवरों की पीढ़ी देख रहे हैं वो हमें दिखाई दे रही है। तो विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जीवन के उत्पत्ति के बाद, उद्ध विकास या उत्पत्ति के बाद अपन क्या करते हैं, हुए परिवर्तन और विकास का अध्ययन करते हैं। तो उद्ध विकास इसे इवोल्यूशन कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति या उद्भव। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति या उद्भव के बाद हुए परिवर्तन व विकास का अध्ययन किया
जाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति या उद्भव के बाद, जीवन की उत्पत्ति के बाद हुए परिवर्तन और विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन उद विकास कहते हैं। अगली जो हमारी है शाखा वो है कीट विज्ञान। 14वीं जो है हमारी वो शाखा है कीट विज्ञान के बारे में। अब कीट विज्ञान में क्या होता है? एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन कीटों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन करते हैं। जैसे मक्खियां, कीट, मच्छर, इन सब का क्या किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है कि वो किस प्रकार से श्वसन पाचन के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, इनका अध्ययन अपन करते हैं। अगला जो परिभाषा है वो है जीवाश्म विज्ञान। अगली जो परिभाषा है वो है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान में क्या होता है? जीवाश्म विज्ञान में विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? प्राचीन समय में जो जीव जंतु पाए जाते थे और अब वो नहीं पाए जाते। प्राचीन समय में जो जीव जंतु सजीव पाए जाते थे और वो अब नहीं पाए जाते। अब पहली बात तो मुझे ये बताइए आप लोग कि भाई जो प्राचीन समय में जीव जंतु पाए जाते हैं और अब नहीं पाए जाते, उनको IUCN रेड डाटा बुक के IUCN की जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संस्था है, ठीक है, जो रेड डाटा बुक में क्या करती है? अपनी रेड डाटा बुक में कुछ प्रजातियों के 5 प्रकार की प्रजातियों में बांटा है सभी जीवों को। तो एक प्रजाति ऐसी है जिसमें क्या होता है कि उन प्रजातियों का, उन जीवों का अध्ययन किया जाता है जो क्या करती हैं, जो प्राचीन समय में तो थी लेकिन आज के समय में नहीं देखने को मिलती। वो कौन सी प्रजाति होती है? वो प्रजाति होती है विलुप्त प्रजाति। यानी विलुप्त प्रजातियां कौन सी? ऐसी प्रजातियां जो प्राचीन समय में तो थी लेकिन अब देखने को हमें नहीं मिलती हैं। उन विलुप्त प्रजातियों का अब वो देखने को नहीं मिलती हैं, वो अब किसी प्राकृतिक कारणों के कारण जमीन के अंदर दब गई है, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इनके कारण क्या हो गई है? जमीन के अंदर दब गई है। तो उनके जो कोमल भाग थे, त्वचा वगैरह, ये सब तो पृथ्वी के तापमान के कारण गल गए, पिघल गए होंगे, लेकिन जल गए होंगे, लेकिन उनके जो हड्डियों के अवशेष है वो हमें आज भी खुदाई के दौरान मिलते हैं। तो जीवाश्म विज्ञान में हम क्या करते हैं? विलुप्त प्रजातियों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, अर्थात उनके जीवों के जीवाश्मों का, यानी पृथ्वी से अंदर से मिलने वाले जो अंग होते हैं, उनके जो अंग मिल रहे हैं अभी, उनका अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विलुप्त जीवों के जीवाश्मों या कह सकते हैं अवशेषों का अध्ययन करते। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विलुप्त जीवों के जीवाश्मों या अवशेषों का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं रोग विज्ञान के कारण। एक विज्ञान होती है और परिभाषा शाखा होती है जीव विज्ञान की, वो होती है रोग विज्ञान।
इसमें क्या करते हैं अपन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन रोग कारक लक्षण, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रोगों, रोग कारकों, लक्षणों तथा लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। रोग कारकों, रोग कारकों यानी कोई जीव है जैसे मलेरिया, तो मलेरिया एक रोग है, उस रोग का अध्ययन किया जाता है विज्ञान के जिस शाखा में। वह रोग किससे फैलता है, उस रोग कारक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किस मच्छर के काटने से होता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर उससे लक्षण क्या है, जब व्यक्ति को मलेरिया होता है तो उसके बुखार आता है, कमजोरी होती है। ये जो सब लक्षण है, जो मलेरिया के लक्षण है जो एक व्यक्ति में दिखाई जाते हैं, इन लक्षणों का, रोग कारकों का, रोगों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, ठीक है, वह रोग विज्ञान शाखा होती है। अगली जो परिभाषा है 17वीं, वो है परजीवी विज्ञान। परजीवी विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न परजीवियों, विभिन्न प्रकार के परजीवों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अपन क्या करते हैं, परजीवों का अध्ययन करते हैं। पहली बात तो परजीवी क्या होते हैं, परजीवी वे हैं जो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे हमारे सर में पाई जाने वाली जो जूं होती है, वो अपने भोजन के लिए, इनका भोजन जो होता है वो रक्त होता है, और ये रक्त खुद नहीं बना सकती। ये अपने भोजन के लिए, रक्त के लिए क्या करती है, दूसरे जीवों पर क्या करती है, निर्भर रहती है। इसी तरह एक अमर बेल होती है, लता जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, वह सहारा लेकर, वह अपने भोजन के लिए, और सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती, तो वो एक क्या करती है, दूसरे पौधे का सहारा लेकर करती है, ऊपर की तरफ गति करती है और उनसे ही अपना भोजन ग्रहण करती है। तो परजीवी विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के परजीवियों का अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ शाखाएं हैं। देखें आगे, देखें 18वीं विज्ञान की शाखा मत्स्य विज्ञान। अब इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, मत्स्य का मतलब विभिन्न प्रकार के मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग के अंदर मछलियां ही नहीं आती, सामान्यतः मछलियों का ही अध्ययन कर लिया जाता है, लेकिन सूक्ष्म जीव जो पानी में रहने वाले सभी जीवों का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें मत्स्य वर्ग का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, मत्स्य वर्ग का अर्थात मछलियां, घोंघा, समुद्र के पानी के अंदर जीव जो पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है।
तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 जो शाखाएं और हैं हमारे, वो भी आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है 19वीं, सूत्रक्रमी विज्ञान। अब इसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सूत्रक्रमी होते हैं, फीताक्रमी होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूत्रक्रमी व फीताक्रमी का अध्ययन किया जाता है। सूत्रक्रमी और फीताक्रमी का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिनके, अब सूत्रक्रमी और फीताक्रमी क्या होते हैं, जिनके शरीर पर खंड पाए जाते हैं, जैसे कोई लत, जोंक, नेरिस, यानी ऐसा जिनका ऊपर वाला शरीर इस प्रकार सा होता है, उनका शरीर, और उन पर कई सारे खंड पाए जाते हैं, जैसे सांप, ये सूत्रक्रमी या फीताक्रमी कहलाते हैं। और जब इन सूत्रक्रमी और फीताक्रमी का अध्ययन हम जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन सूत्रक्रमी या क्या कहते हैं, सूत्रक्रमी फीताक्रमियों का अध्ययन जिसमें अपन करते हैं, उसे अपन सूत्रक्रमी विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की जो 20वीं शाखा है वो है जैव प्रौद्योगिकी। विज्ञान की वह शाखा, जैव प्रौद्योगिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों तथा इनका मानव कल्याण या जीवन में महत्व का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों और सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में, मानव जीवन में मानव को किस प्रकार से लाभदायक पहुंचाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। जैसे अब आप ये सोच रहे हैं सूक्ष्म जीव कैसे मानव को लाभदायक पहुंचाते हैं, तो हम जो दही खाते हैं, दही के अंदर, दूध को दही बनाने के लिए दही के अंदर जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगर वो लैक्टोबैसिलस ना हो तो हमारा दूध से कभी दही जमे ही नहीं, कभी दही जमे ही नहीं। तो ये लैक्टोबैसिलस हमारे लिए क्या है, लाभदायक। अगला है, अगले जो परिभाषा है वो है, शाखा है वो है जैव भूगोल। जैव भूगोल में अपन क्या करते हैं, यह जैव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भूमंडल के विभिन्न भागों जैसे जल, थल आदि का अध्ययन किया जाता है। इन जीव विज्ञान भूमंडल के जो विभिन्न भाग है उसमें जीवों का वितरण किस प्रकार से, यानी कौन से जगह पर जीव ज्यादा है, कौन से जगह पर कम है, ठीक है, और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, जिसके अंतर्गत भूमंडल के विभिन्न भागों जैसे जल थल विभिन्न भागों में जीवों के वितरण तथा जीवों के वितरण यानी भूमंडल के विभिन्न भागों तथा जीवों के वितरण तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जीव विज्ञान विभिन्न प्रकार के भागों, भूमंडल पर, पृथ्वी पर जो भी भाग है, जल थल, ठीक है, उनमें पाए जाने वाले जीवों का वितरण और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन अपन करते हैं। तो ये थे आज अपन ने विज्ञान की, जीव विज्ञान की जो पिछली क्लास में और इस क्लास में क्या किया है, जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं थी उनके बारे में अपन ने समझा, उन शाखाओं में क्या क्या होता है, उन शाखाओं में किन का अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में अपन ने समझा। आने वाली क्लास में हम जो जीव विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र होता है कि जीव विज्ञान का अध्ययन हम किस क्षेत्रों में करते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे भोजन और जीव विज्ञान किस प्रकार से, खेती जीव विज्ञान किस प्रकार से, दवाइयों के साथ, औषधि के साथ जीव विज्ञान किस प्रकार से, स्वास्थ्य एवं रोग के साथ किस प्रकार से, औद्योगिक क्या है, औद्योगिक रूप से जीव विज्ञान किस प्रकार से हमारे जीवन से संबंधित है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी आज आपने पढ़ा है वो आप सबको समझ में आया होगा। आने वाली क्लासों में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।